हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग। सो हम लोग पढ़ रहे थे ईवीएस में लेसन नंबर 1 हु विल डू दिस, और आज हम कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे हमने छोड़ा था। चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक जो रीड करने वाले हैं उसको बोलते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी। पब्लिक प्रॉपर्टी क्या होता है, चलो हम रीड करते हैं। देयर आर मेनी थिंग्स इन आवर विलेजेस और स्ट्रीट्स। हमारे गांव में या आपके गली में या आपके टाउन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी फैसिलिटी होती है, वो आपको एक सुविधा के तौर पे प्रोवाइड की जाती है। ओके, दीज आर आवर फैसिलिटीज़, दीज आर सच फैसिलिटीज़ विच आर नॉट ओन्ड बाय एनी इंडिविजुअल बट आर यूज बाय एवरीवन। ये ऐसी सुविधा है, ये ऐसी फैसिलिटी है जो किसी एक जन के लिए नहीं होती, इनका एक मालिक नहीं होता, बल्कि ये सबके यूज़ के लिए बनाई गई होती हैं। हर किसी के लिए या हर कोई उसको यूज़ कर सकता है। सच प्रॉपर्टीज़ आर कॉल्ड पब्लिक प्रॉपर्टीज़। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी। गिवन बिलो आर द पिक्चर्स ऑफ सच पब्लिक प्रॉपर्टीज़ विच में ऑल्सो बी फाउंड इन योर विलेज। तो नीचे आपको जो बड़ा सा पिक्चर दिख रहा है ना स्टूडेंट्स, इस पिक्चर में बहुत सारी ऐसी प्लेसेस हैं जो पब्लिक प्रॉपर्टी है। और ये देखो, ये एक छोटा सा विलेज है। तो इमेजिन करो कि ये आपका विलेज है, तो देखो बीच में आपके एक गार्डन है, आपके घर के आसपास या आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे भी एक गार्डन होगा, और उस गार्डन में किसी को भी जाने से आप मना नहीं कर सकते। उस एरिया में या उस जगह में रहने वाला हर इंसान वहाँ पे जा सकता है, उस गार्डन में जा सकता है, वो गार्डन को यूज़ कर सकता है, और उसके अंदर जो भी फैसिलिटी है, झूला, वो सब वो यूज़ कर सकता है। तो गार्डन एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, क्योंकि ये पब्लिक के लिए बनी है तो इसे हम कहते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी। अब उसके आगे आप देखो, यहाँ पे क्या बना हुआ है, एक ऐसा कोई मंदिर मस्जिद लग रहा है, तो ये एक मस्जिद है, और यहाँ पे एक ये मंदिर बना हुआ है। तो कोई भी रिलीजियस प्लेस, मतलब कोई भी ऐसे धार्मिक स्थल जहाँ पे आप जाके प्रे कर सकते हो, वहाँ पे कोई भी जा सकता है, जाके अपना प्रेयर पूजा वो कर सकता है। नेक्स्ट देखो, आपको यहाँ पे बीच में देख रहे हो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये ऐसा लग रहा है कि शायद ये स्कूल है। तो जो स्कूल होता है, जो आंगनवाड़ी जिसे हम विद्यालय कहते हैं, उसे भी कोई भी यूज़ कर सकता है। जो बच्चे वो एरिया में रहते हैं वो स्कूल में या आंगनवाड़ी में जा सकते हैं। और फिर जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे ये जैसे एक टेंपल लग रहा है, ऐसे टेंपल, गार्डन, मॉस्क हर कोई यूज़ कर सकता है। ओके, तो आगे अब आप यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि एक स्टेज बना हुआ है। तो स्टेज जो बना होता है, तो किसी को भी अगर वो स्टेज यूज़ करना है तो वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो उसे कोई भी यूज़ कर सकता है। अगर उसके घर पे प्रोग्राम है तो वो स्टेज को यूज़ कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ ऐसी जगह हैं जो आपके आसपास अवेलेबल होती हैं, जो एक सुविधा के तौर पे होती है, और उसको अगर आप यूज़ करते हो तो वो सब जो चीज़ें हैं उसे हम कहते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी। और पब्लिक प्रॉपर्टी किसी इंडिविजुअल की नहीं होती, वो एक सबकी होती है, सबके लिए होती है। अब हम आगे रीड करते हैं, विच आर द पब्लिक प्रॉपर्टीज़। तो पब्लिक प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसा अभी हमने डिस्कस किया, द फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू अस बाय द गवर्नमेंट विच एनीबडी कैन यूटिलाइज, which can be used by anybody and everybody is called as public property। ऐसी सुविधाएं जो हमें सरकार के तरफ से मिलती है और उसका इस्तेमाल हर कोई कर सकता है जो उस जगह पे रहता है, उसे हम कहते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी। ओके, आगे, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ इन योर सराउंडिंग्स। अब आपको बताना है कि आपके घर के आसपास कौन सी पब्लिक प्रॉपर्टी है। तो देखो, आपके घर के आसपास आप ज़रा सोचो, आपके घर के आसपास क्या है। जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे एक गार्डन ज़रूर होगा, एक लेटर बॉक्स या तो पोस्ट ऑफिस होगा, राइट, एक ऐसा कोई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होगा, या कोई ऐसा हॉस्पिटल होगा जो हर कोई यूज़ कर सकता है, हॉस्पिटल में कोई भी जाके अपना ट्रीटमेंट करा सकता है। स्कूल्स होंगी, या बाल मंदिर या आंगनवाड़ी होगी, जहाँ पे कोई भी जाके अपने बच्चे का वहाँ पे नाम लिखा के अपने बच्चे उसमें पढ़ सकते हैं। ऐसे प्रेयर करने के लिए मंदिर होगा,
जहाँ पे लोग जाके प्रेयर कर सकते हैं, राइट? ओके, तो ये कुछ बेसिक पब्लिक प्रॉपर्टीज़ है जो हमारे घर के आजू बाजू अवेलेबल रहती है। आगे अब हम देखते हैं हैंड वॉशिंग डे। ये देखो, आपको ये पिक्चर में बताया गया है कि आपको कैसे हैंड वॉश करना है। तो हम रीड करते हैं, 15 अक्टूबर इज़ सेलिब्रेटेड एज हैंड वॉशिंग डे। आगे लिखा है, डर्टी हैंड्स कैन कॉज मैनी डिजीज़। अगर आप अपने हाथ गंदे रखेंगे, धोएंगे नहीं, तो आपको बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं। और अभी जैसे कोरोना वायरस चल रहा है, इसमें तो हमें स्पेशल बताया गया है कि आपको हैंड वॉश एकदम अच्छे से करना चाहिए। अगर आप हैंड वॉश करते रहेंगे हर 20 मिनट्स के बाद, तो आपको ये वायरस, ये कोरोना की बीमारी नहीं हो सकती है। तो ये पिक्चर में आपको दिखाया गया कि देखो किस तरीके से आपको आपका हाथ धोना है। आपके हाथ के हर एक कॉर्नर को आपको क्लीन करना है। ऐसा नहीं कि मैंने अपना सिर्फ पाम रब कर लिया या सिर्फ फिंगर्स रब कर लिया, नो। आपके हाथ का हर एक कॉर्नर, पाम हो गया, थंब के कॉर्नर में हो गया, फिंगर्स हो गई, सब कुछ हमें अच्छे से क्लीन करना है और इससे हम बीमारियों से बच सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे दो पिक्चर है, एक फर्स्ट पिक्चर और एक सेकंड पिक्चर। सबसे पहले हम फर्स्ट पिक्चर को देखते हैं। यहाँ पे दो पिक्चर है। यहाँ पे एक वुमेन है जिनके हाथ में झाड़ू है और वो शायद अपने घर का जो कचरा है वो ऐसे ही स्ट्रीट्स पे फेंक दे रही है, ऐसे ही रोड पे फेंक दे रही है। और जो सेकंड पिक्चर है उसमें एक लेडी है, शी इज़ थ्रोइंग हर गार्बेज इन द डस्टबिन। तो उनके घर का जो भी कचरा आया वो डस्टबिन में डाल रही हैं। सो दो लेडी है, पहले ऐसे रोड पे फेंक दे रही है एंड सेकंड वो डस्टबिन में डाल रही है। ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब हम सेकंड पिक्चर देखते हैं। सेकंड पिक्चर में भी देखो दो पिक्चर है हमारे पास। पहली पिक्चर है कि ये जो लेडी है, जो भी उनके घर का कचरा है, जो शायद उनके अंदर देखो ऐसे लग रहा है कि पानी है, तो उनका जो भी लिक्विड वेस्ट है वो ऐसे ही रोड पे आके फेंक दे रही हैं। अपने घर से बाल्टी या मटका लाई और अपने घर के बाहर फेंक दे रही हैं। छोटे टाउन्स में कैसा होता है ना स्टूडेंट्स, कि गांव में लोग थोड़ा बहुत अपना जो घर का लिक्विड वेस्ट रहता है वो ऐसे ही अपने घर के बाहर डाल देते हैं। अब सेकंड पिक्चर में देखो, एक बच्चा है जो हॉस्पिटल में लेटा है। देयर इज़ अ नर्स एंड देयर इज़ अ डॉक्टर एंड डॉक्टर इज़ ट्रीटिंग द पेशेंट। ठीक है, ये पिक्चर में देख के हमें इतना पता चल रहा है कि हाँ, यहाँ पे एक डॉक्टर, नर्स एंड पेशेंट है। ओके, हो सकता है स्टूडेंट्स आपको इसमें कुछ और लग रहा हो, तो आपको जो लगता है वो आप आपके पेरेंट्स से डिस्कस करो। अब हम पढ़ते हैं आगे। सबसे पहले लिखा है व्हाट इज़ गुड इन बोथ द पिक्चर्स। तो जो फर्स्ट पिक्चर है उसमें सबसे अच्छी बात है, द गुड थिंग इज़ अ वुमेन इज़ थ्रोइंग द गार्बेज इन द डस्टबिन, राइट। और सेकंड पिक्चर में क्या गुड है? अच्छी बात यह है कि अ डॉक्टर एंड अ नर्स आर ट्रीटिंग द पेशेंट। ओके, तो देखो पहले पिक्चर में वो लड़की जो है, वो जो लेडी है बहुत अच्छी है, वो अपने घर के आसपास का माहौल साफ़ रख रही है, अपने आसपास अपने सफाई का ध्यान रख रही है ना। एंड सेकंड पिक्चर में नर्स और डॉक्टर अपनी ड्यूटी करके अपने पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आगे पूछा व्हाट इज़ रॉन्ग इन बोथ द पिक्चर्स, मतलब इन दोनों पिक्चर में गलत क्या है। तो गलत ये है स्टूडेंट्स, इन द फर्स्ट पिक्चर द वुमेन इज़ थ्रोइंग द गार्बेज ऑन द स्ट्रीट। पहली पिक्चर में ये जो लड़की है वो अपने गली में कचरा फेंक रही है, वो अपना घर के आसपास सब गंदगी कर रही है। और सेकंड पिक्चर में ये जो लेडी है, शी इज़ क्लीनिंग, शी इज़ थ्रोइंग द वाटर वेस्ट ऑन द स्ट्रीट्स, ऑन द रोड। तो ये क्या है, अपने घर का जो उनके घर का जो गंदा पानी है वो ऐसे ही अपने गली में फेंक दे रही है, विच इज़ नॉट करेक्ट, जो कि रॉन्ग है। नेक्स्ट, वेयर डू यू डिस्पोज ऑफ द रबिश ऑफ योर हाउस। रबिश का मतलब होता है कचरा, डिस्पोज का मतलब होता है फेंकना। तो आप आपके घर का कचरा कहाँ फेंकते हो? तो आप अच्छे बच्चे हो ना, तो हम हमारे घर का कचरा कहाँ फेंकते हैं? डस्टबिन में। तो आपको लिखना है वी डिस्पोज ऑफ द रबिश ऑफ आवर हाउस इन द डस्टबिन। यहाँ पे योर हाउस का बन जाएगा आवर हाउस, मतलब हम हमारे घर का कचरा डस्टबिन में फेंकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द अरेंजमेंट फॉर द डिस्पोजल ऑफ द स्ट्रीट रबिश। मतलब आपके गली में जो कचरा होता है वो गली का कचरा हम कहाँ फेंकते हैं? तो स्टूडेंट्स देखो, आप जहाँ पे रहते हो, जिस जगह पे आप रहते हो, देखो वहाँ पे एक म्यूनिसिपल का वर्कर रहता है, एक स्वीपर रहता है,
वो हर सुबह आते हैं, उनके पास एक बड़ा सा ब्रूम स्टिक रहता है, मतलब झाड़ू रहता है, जिससे वो पूरी गली को अच्छे से साफ़ करते हैं। एंड जो भी कचरा रहता है तो उनके पास एक कार्ट रहती है, कचरा गाड़ी रहती है, उसमें वो रख के उस कचरे को लेके जाते हैं। तो हम लिखेंगे एन एम्प्लॉय फ्रॉम म्यूनिसिपैलिटी एंड हम लिखेंगे अ स्वीपर फ्रॉम म्यूनिसिपैलिटी कम्स एंड क्लीन्स द स्ट्रीट रबिश। ओके, आगे लिखेंगे, आगे पढ़ेंगे, वेयर डू यू रिलीज डर्टी वाटर ऑफ योर हाउस। आप आपके घर का गंदा पानी कहाँ पे रिलीज़ करते हो? तो हम हमारे घर का गंदा पानी ड्रेनेज में डालते हैं, मतलब हमारे घर की जो गटर लाइन होती है। सो इसका आंसर है वी रिलीज द डर्टी वाटर ऑफ आवर हाउस इन द ड्रेनेज। इस तरीके से हम हमारे आसपास के माहौल को स्टूडेंट्स साफ रख सकते हैं। ओके, तो ये तरीका है कि आप आपके घर की आसपास की सफाई कैसे रख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट जो पार्ट है वो हम आगे कल कंटिन्यू करेंगे।